अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों के मन में ध्यान, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब के बारे में कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य रहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न महर्षि रमण से कुछ साधकों ने किए। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? तब महर्षि ने कहा, ध्यान वास्तव में आत्मा में स्थित रहना है, परंतु जब मन संकल्पों से घिर जाता है तब उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास को सामान्यतः ध्यान कहते हैं। आत्मा में स्थित रहना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, यही लक्ष्य है। महर्षि, किंतु संकल्प आते रहते हैं। क्या हमारा प्रयास केवल संकल्पों को नष्ट करने के लिए है? हाँ, ध्यान एक संकल्प पर केंद्रित होने से अन्य संकल्प दूर रहते हैं। इस प्रकार ध्यान निषेधक है, क्योंकि संकल्प दूर रहते हैं। महर्षि, ऐसा कहा है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करो, किंतु कैसे करें? आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, वो तो अनिर्वचनीय है। तुम ध्यान करना ही क्यों चाहते हो? चूंकि तुम ध्यान करना चाहते हो, अतः तुम्हें आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ऐसा बताया जाता है। बिना ध्यान के ही तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसे क्यों नहीं रहते? वह मन क्या है? जब सारे संकल्पों का निरसन हो जाता है तब मन आत्मा में स्थित हो जाता है। महर्षि, यदि सामने कोई आकृति हो तब मैं उसका ध्यान कर सकता हूं तथा अन्य संकल्प छूट जाते हैं, परंतु आत्मा का ध्यान कैसे करूं? वह तो निराकार है। आकार तथा स्थूल पदार्थों पर एकाग्र होने को ध्यान कहते हैं, जबकि आत्मा की खोज को विचार अथवा निदिध्यासन कहते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोपण से तथा उनके निरसन से आत्मा को जानना चाहिए। अध्यारोपण से आत्मा में अंतर्मुखता प्राप्त होती है और अपवाद से तुम जानोगे कि संसार आत्मा से पृथक नहीं है। महर्षि, कृपया आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद को साक्षात करने में मेरी सहायता करें। आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद का एक ही अर्थ है, आत्मा। आत्मा नित्य साक्षात है, अन्यथा उसमें आनंद नहीं होगा। यदि यह शाश्वत नहीं होगी तो इसका प्रारंभ भी होगा। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी निश्चित है। इस प्रकार वह केवल अस्थायी होगी। अस्थायी अवस्था की इच्छा करने का कोई लाभ नहीं है। वास्तव में यह बिना प्रयास के निरंतर जागरूक शांति की अवस्था है। बिना प्रयास के जागरूक बने रहना ही आनंद की अवस्था है। यही साक्षात्कार है। महर्षि, मैं बौद्धिक उत्तर नहीं चाहता हूं, मैं उन्हें व्यवहार में लाना चाहता हूं, उन्हें जीवन में जीना चाहता हूं। ऐसा कोई उत्तर बताइए। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान में बौद्धिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आत्मा का प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति
कहता है कि मैं हूं। क्या इससे अधिक कुछ साक्षात करना है तुम्हें? महर्षि, ध्यान जागृत अवस्था में मन में होता है, मन नींद में भी होता है, तो फिर स्वप्न में ध्यान क्यों नहीं होता? क्या ऐसा संभव है? यह प्रश्न अपने स्वप्न में ही पूछो। अभी तुम्हें ध्यान करने के लिए कहा गया था तथा तुम कौन हो यह खोजने का निर्देश दिया गया था। उसको करने की बजाय तुम ये पूछते हो कि स्वप्न अथवा सुषुप्ति में ध्यान क्यों नहीं होता। यदि तुम यह जान लो कि जागृति किसको है, तो यह स्पष्ट होगा कि स्वप्न तथा सुषुप्ति भी उसी के लिए है। तुम जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति के साक्षी हो। वास्तव में ये अवस्थाएं तुम्हारे समक्ष ही होती हैं, चूंकि अब तुम ध्यान से बाहर हो। ये प्रश्न उदय होते हैं। ध्यान में लगे रहो और देखो क्या ये प्रश्न उदय होते भी हैं। महर्षि, कार्य करने से अलग ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। क्या मैं हूं इसको सदैव स्मरण रखकर कार्य करते हुए भी उसकी अनुभूति करते रहना पर्याप्त होगा? मन से सशक्त होने पर यह भावना सदैव बनी रहेगी। बार बार का अभ्यास मन को दृढ़ बना देता है और ऐसा मन धारा को ग्रहण किए रहने में समर्थ होता है। उस अवस्था में काम में व्यस्त हो अथवा न हो, धारा बिना किसी परिणाम तथा रुकावट के रहती है। तो महर्षि, क्या अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है? ध्यान ही तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। चूंकि दूसरे संकल्प तुम्हें विचलित करते हैं, इसलिए तुम उसे ध्यान कहते हो। जब ये विचार नष्ट हो जाते हैं, तुम अकेले रहते हो, अर्थात संकल्प शून्य होकर ध्यान की अवस्था में रहते हो। और यही तुम्हारा निज स्वरूप है, जिसे तुम अब अन्य विचारों से दूर रहकर प्राप्त करना चाहते हो। अन्य संकल्पों को इस प्रकार दूर रखना ही ध्यान कहलाता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब निज स्वरूप स्वयं को वास्तविक ध्यान के रूप में प्रकट करता है। ध्यान का प्रयास करते समय अन्य संकल्प अधिक बलपूर्वक उदय होने लगते हैं। ध्यान में समस्त प्रकार के संकल्प आते हैं। यह भी ठीक है। जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है वह बाहर निकलता है। जब तक वे उदय न हों, उनको नष्ट कैसे किया जा सकता है? अतः वे स्वतः ही उदय होते हैं, जिससे कि यथा समय उनका शमन हो तथा इस प्रकार मन दृढ़ हो जाए, सशक्त हो जाए। महर्षि, क्या सब कुछ ब्रह्म कहा जाता है? हाँ, है। तथापि जब तक तुम उन्हें पृथक मानते हो, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि उन्हें आत्मा मानते हो, तो सब कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है सब केवल ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। महर्षि, ध्यान ज़्यादा देर तक होने लगता है तो सिर में दर्द होता है, इसका क्या उपाय करें? यदि ध्यान करने वाले को और ध्यान को एक जान लोगे, मान लोगे, तो न सिर में दर्द होगा और न इस प्रकार का अन्य कोई कष्ट होगा। महर्षि, वे तो भिन्न हैं। ध्यान करने वाले को और ध्यान को हम एक कैसे जाने? यह तुम्हारे दृष्टिकोण के कारण है।
केवल एक अस्तित्व है और कोई भेद नहीं है। ध्यान से सापेक्ष ज्ञान नष्ट हो जाता है। यह नष्ट होना नहीं है, चूंकि शुद्ध चैतन्य उदय होता है। एक जगह है कि स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। यदि तुम स्वयं को देह समझोगे तो इस कथन का अभिप्राय समझने में कुछ कठिनाई होगी। इसके विपरीत यदि तुम यह जान लोगे कि वास्तव में तुम कौन हो, तो स्वर्ग का साम्राज्य एवं और सब तुम्हारी वास्तविक आत्मा के अंतर्गत हो जाएगा। ये सब अहंकार के उदय होने के बाद उत्पन्न होने वाली धारणाएं हैं। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करो और उसे पूर्ण बना लो। उस पूर्ण चैतन्य की अनुभूति के पश्चात बाहर देखने पर तुम्हें जगत साक्षात किए हुए पर ब्रह्म से पृथक दृष्टि गोचर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी है। तुम बाहर की चर्चा करते हो। उस अवस्था में तुम्हें अंतर्मुख होने का निर्देश किया जाता है। यह अंदर उस बाह्य की तुलना में है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। वस्तुतः आत्मा न बाहर है न अंदर है। स्वर्ग की चर्चा करते समय ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर का भाव आता है। चूंकि हम तुलनात्मक ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं। मनुष्य केवल दृश्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और तभी इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तव में न ऊपर है, न नीचे है, न बाहर है, न अंदर है। यदि वे सत्य होते हैं तो स्वप्न रहित सुषुप्ति में भी रहते, क्योंकि जो सत्य है वह अवश्य ही अखंड एवं स्थायी होगा। क्या तुम्हें सुषुप्ति में अंदर या बाहर का भान था? निश्चय ही नहीं था। महर्षि, मुझे ये याद नहीं है कि मुझे भान था भी या नहीं। यदि उस समय कुछ होता तो स्मरण रहता ना, परंतु तुम उस समय अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो। वही आत्मा अब बोल रहा है। जो आत्मा सुषुप्ति में भेद रहित था, अब इस अवस्था में भेद सहित है और भिन्न भिन्न प्रकार के नानात्व को देख रहा है। वास्तविक सत्ता केवल एक है, जिसमें दृश्य पदार्थों का ज्ञान नहीं है। वही शुद्ध चैतन्य है। यही आनंद की अवस्था है। यही परम शांति की अवस्था है। इसी अवस्था को जागृत अवस्था में भी लाना परम आवश्यक है। इसे जागृत सुषुप्ति कहते हैं। यही मुक्ति है। महर्षि, फिर क्या जिसका पुनर्जन्म होता है, क्या वो अहंकार है? और ध्यान से इसका क्या संबंध है? हाँ, परंतु पुनर्जन्म क्या है? अहंकार वही रहता है। नवीन देह उत्पन्न होकर इसे धारण करती है। अहंकार में परिवर्तन नहीं होता। यह तो एक देह को त्याग कर दूसरी देह खोजने तथा प्राप्त करने नहीं जाता। तनिक देखो, तुम्हारे स्थूल शरीर का क्या होता है। मान लो कि तुम लंदन जाओ। यह तुम कैसे कहते हो, कैसे करते हो? तुम एक वाहन लेकर बंदरगाह तक जाते हो तथा नाव पर सवार होकर कुछ दिनों में लंदन पहुंच जाते हो। क्या हुआ है? वाहन चलता गया, किंतु तुम्हारा शरीर नहीं चला। तथापि तुम कहते हो कि तुम भूमंडल के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा करके आए हो। वाहनों का चलना तुम्हारे शरीर पर थोप दिया गया है।
तुम्हारे अहंकार के साथ भी ऐसा ही है। पुनर्जन्म अध्यारोपण है। उदाहरण के लिए, स्वप्न में क्या होता है? क्या तुम स्वप्न में जाते हो या वही तुम्हारे अंदर घटित होता है? बाद की स्थिति सही है, तुम्हारे अंदर वह घटित होता है। पुनर्जन्म के साथ भी ऐसा ही है, वह अहंकार में घटित होता है। अहंकार बिना परिवर्तन के सदैव रहता है। और फिर तुम्हारी सुषुप्ति में देश एवं काल नहीं रहता। ये धारणाएं हैं जो अहम वृत्ति के उदय होने के बाद उदय होती हैं। अहम वृत्ति के उदय से पूर्व धारणाओं का अभाव था, अतः तुम देश व काल से परे हो। अहम वृत्ति सीमित है, मैं है। वास्तविक मैं असीमित है, सर्वत्र व्याप्त एवं देश व काल से परे है। सुषुप्ति में इनका अभाव है। सुषुप्ति से जागने के बाद तथा दृश्य जगत को देखने से पूर्व जो एक जागृति की स्थिति है, वह तुम्हारा निज स्वरूप है। इसे जानना आवश्यक है। महर्षि, आप कहते हो कि अपने आप को जानो, या कहते हो कि तुम में मैं कौन है इसको जानो। इसको कैसे करें? क्या यह केवल मंत्र की तरह जपना है, या प्रतिक्षण यह भी ध्यान रहे कि तुम मंत्र का जप क्यों कर रहे हो, या केवल बस मंत्र को जपते चले जाएं? तुम स्वतः सदैव ही मंत्र का जप कर रहे हो। यदि तुम्हें नित्य ही होने वाले अजपा जप का बोध न हो तो तुम्हें जप करने की आवश्यकता है। जप प्रयास से होता है। यह प्रयास अन्य संकल्पों के निवारण हेतु है। तब जप मानसिक तथा आंतरिक बन जाता है। अंततः उसके अजपा अथवा नित्य स्वभाव की अनुभूति हो जाएगी। चूंकि तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि जब तुम्हारे प्रयास के बिना भी हो रहा है, यह सहज स्थिति ही साक्षात्कार की अवस्था है। महर्षि, ध्यान करते हुए कार्य सहज रूप से किस प्रकार हो सकते हैं? क्या लक्ष्य भौतिक कार्य पर भी रखा जाए? आत्मा ही सब कुछ है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम आत्मा से अलग हो? क्या आत्मा से अलग कार्य होना संभव है? अथवा क्या देह आत्मा से भिन्न है? इनमें से कोई भी आत्मा से भिन्न नहीं है और न हो सकता है। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः तुम स्वेच्छापूर्वक उसमें संलग्न रहो या नहीं, समस्त कार्य होते रहेंगे। कार्य स्वतः ही होता रहेगा। आत्मा के प्रति जागृत रहने में कार्य के प्रति जागरूक रहना भी सम्मिलित है। महर्षि, यदि मैं उस पर ध्यान न दूं तो कार्य की हानि हो जाती है, मेरे काम बिगड़ जाते हैं। मैं क्या करूं? चूंकि तुम स्वयं को शरीर से मिलाए हो तो तुम समझते हो कि कार्य तुम करते हो, किंतु देह तथा इसकी चेष्टा कार्य सहित आत्मा से पृथक नहीं है। तुम काम में ध्यान दो या नहीं, इसका क्या महत्व है? मान लो कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हो। तुम प्रत्येक उस पग पर ध्यान नहीं देते जिसे तुम उठाते हो, तथापि कुछ समय बाद तुम स्वयं को गंतव्य स्थान पर पाते हो। तुमने देखा कि किस प्रकार कार्य अर्थात चलना तुम्हारे ध्यान के बिना भी होता रहता है। अन्य कार्यों के संबंध में भी ऐसा ही तो है। महर्षि, फिर तो यह नींद में चलने जैसा हुआ। ऐसा ही तो है।
जब तक बालक गहरी नींद में होता है तब उसकी माँ उसे नींद में भोजन करवाती है। बालक अच्छी प्रकार जागृत के समान ही भोजन भी कर लेता है, किंतु अगले दिन प्रातः वह माँ से कहता है कि माँ, मैंने पिछली रात भोजन नहीं किया। माँ तथा अन्य व्यक्तियों को यह बात पता है कि उसने भोजन किया है, किंतु वह कहता है कि उसने नहीं किया। वह जागरूक नहीं था, तथापि कार्य हुआ था। इस प्रकार के कार्य के लिए नींद में चलने का एक प्रकार का रोग वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लो। बैलगाड़ी में एक यात्री सो गया है। यात्रा में बैल चलते हैं अथवा रुकते हैं अथवा जुए से मुक्त हो जाते हैं। उसे इन घटनाओं का पता नहीं चलता, किंतु वह जागने पर स्वयं को एक भिन्न स्थान पर पाता है। यात्रा के घटनाक्रम से आनंद अनभिज्ञ रहकर भी उसकी यात्रा समाप्त हो गई। मनुष्य की आत्मा के साथ भी तो ऐसा ही है। वह देह में सोता है, उसकी जागृत अवस्था बैलों का चलना है, उसकी समाधि उनका शांत होकर ठहर जाना है। चूंकि समाधि जागृत सुषुप्ति के बराबर है, अर्थात उसे कार्यों का भान है, किंतु वह कार्यों में संलग्न नहीं है। इसी प्रकार बैल जुते हुए हैं किंतु चलते नहीं। उसकी नींद बैलों को जुए से मुक्त कर देने के समान है, क्योंकि उस समय समस्त क्रियाएं पूर्णतः बंद हो जाती हैं, जो बैलों को जुए से मुक्त करने जैसा ही है। इसलिए ध्यान का अभ्यास तुम लगातार निरंतरता से करते रहो। अभ्यास करते करते समय आएगा कि तुम अंतर्मुख हो जाओगे और तुम्हारे सारे संशय, सारे प्रश्न मिट जाएंगे। प्रश्न करने वाला मिट जाएगा। वही शांति है, ध्यान का लक्ष्य है।